हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि उसका जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमने टोटल इसके पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, और इसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। हमने देखा था कि कैसे थर्मल पावर प्लांट, कोयला जला के हम लोग बिजली बना सकते हैं। फिर हमने देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कि किस प्रकार हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, इसका यूज करके हम लोग बना सकते हैं। फिर हमने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें देखी। तो आज फाइनली हम आ चुके हैं हमारे 5वें लेक्चर में, जिसमें आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मली किस तरीके से हम लोग एक नए तरीके से हम लोग बिजली को बना सकते हैं। वो जो तरीका है दोस्तों, वो होता है दोस्तों पावर प्लांट यूजिंग नेचुरल गैस। ठीक है ना, पावर जनरेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को जनरेट कर रहे हैं। तो पावर जनरेशन यूजिंग नेचुरल गैस, यानी नेचुरल जो गैस होते हैं उसका हम लोग यूज करके किस प्रकार बिजली को बना सकते हैं, पावर को बना सकते हैं। ये चीज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर वीडियो आई वांट टू टेल यू समथिंग, कि हमने हिस्ट्री के लिए बहुत सारे वीडियोस हमने डालना शुरुआत कर दिया है। 7th 8th 9th का शुरुआत कर दिया, 10th को भी आपको देखने मिल जाएगा। तो आप बस हमारे वीडियो सेक्शन को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, क्योंकि देखो बार बार क्या होता है, कभी कभी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो इसके लिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि एटलीस्ट एक दिन में एक बार आप वीडियो सेक्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन जो है उसको आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, क्योंकि उससे आपको पता चलता रहेगा कि हम कौन कौन से वीडियोस बना रहे हैं। और साथ ही में एक और चीज बता दूं कि इसके अलावा जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स का अलजेब्रा और ज्योमेट्री, एंटायर सिलेबस हमने कंप्लीट करके रखा है। तो जो भी आपके महाराष्ट्र बोर्ड में सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स है, हर एक के वीडियो आपको लेक्चर बाय लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। और उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के वीडियो, साइंस के फंडा सीरीज के वीडियो, मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो एंड बहुत सारे अलग बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो प्लीज जाइए देखिए। और साथ में दोस्तों एक और चीज बता दूं कि हमारा इसके अलावा एक और सेकंड चैनल है, जिसका नाम है दोस्तों JR टॉक्स, जिसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस लेकर आते हैं। करियर गाइडेंस के वीडियो में हम लोग आपको बताते हैं किस प्रकार आपको जो भी बनना है आपके फ्यूचर में, IAS बनना है, IPS बनना है, CA बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी बनना है, हैकर बनना है, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस हमारे उस चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए। और चैनल अगर पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, ठीक है। और अगर आपने हमें अभी तक जो हमारा इंस्टाग्राम पे उस पर अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हमारा पावर जनरेशन यूजिंग नेचुरल गैस। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखो पावर जनरेशन की अगर हम बात करें, देखो बहुत सारे तरीके ऑलरेडी हमने देखे कि कैसे कोयला जला के हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करके कर सकते हैं। और आज जो है हम लोग देखने वाले नेचुरल गैस से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको। ओवरव्यू ये है, ठीक है, ओवरव्यू ये है कि यार अगर आप सोचोगे नॉर्मल तरीके से कि यार हम लोग का जो मेन कंसेप्ट है पावर जनरेशन का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो होता है टरबाइन। हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो ये जो टरबाइन होता है दोस्तों, ये टरबाइन को किसी भी तरीके से अगर हम घुमा लेते हैं, यानी रोटेट कर देते हैं, तो टरबाइन आपका जनरेटर से कनेक्टेड होता है। तो जब टरबाइन रोटेट होता है तो आपका जनरेटर रोटेट होगा, एंड जैसे जनरेटर रोटेट होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी बिजली जो है हमारा बन जाएगा। करेक्ट है, ये भी आप एग्री करते हो। लेकिन हमने जो थर्मल पावर प्लांट यूज किया था, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग टरबाइन कैसे घुमा रहे हैं, कोयला को जला के, जिससे पानी गर्म करते हैं, और पानी जो स्टीम है वो स्टीम के थ्रू टरबाइन पे हिट करता है और उस टरबाइन घूमता है, ऐसे जलाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग न्यूक्लियर एलिमेंट्स का यूज करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हो, जिससे वो जब गर्म होता है, हीट होता है, बम्बार्डिंग जब होता है, तो हम लोग पानी को उससे गर्म करते हैं। और पानी को जैसे ही वो गर्म करते हैं हम लोग, हीट जनरेट होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम जाके टरबाइन पे हिट करता है, फिर वो रोटेट होता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल गैस, इसमें हम लोग जो तरीका यूज कर रहे हैं टरबाइन को रोटेट करने का, वो है नेचुरल गैस। यानी कि इन शॉर्ट हम नेचुरल गैस जो होते हैं उसको बर्न करते हैं। नेचुरल गैस जैसे ही जलेगा दोस्तों, बहुत प्रेशर में आके जलेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। एंड जैसे ही वो हीट प्रोड्यूस करेगा, एक ट्रिमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके वजह से आपका जो टरबाइन होगा वो रोटेट होगा। टरबाइन जैसे ही रोटेट होगा, वो गैस के ट्रिमेंडस प्रेशर की वजह से, यहां पे स्टीम नहीं है, ये याद रखना। हमारा थर्मल पावर प्लांट में स्टीम था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्टीम था, लेकिन यहां पे कोई स्टीम नहीं होगा। यहां पे एक ट्रिमेंडस प्रेशर के साथ गैस आएगा, और यहां पे गैस जो है वो टरबाइन को घुमाएगा। इसीलिए यहां पे जो गैस यहां पे जो टरबाइन यूज होने वाला है वो एक गैस टरबाइन यूज होने वाला है, ठीक है। समझ में आया बेसिक प्रोसेस। और इसी तरीके से हम लोग समझाएंगे। तो ये डायग्राम को अभी आप देखो ध्यान से, डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में दूंगा, फिर इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पे दो चीज होता है। एक तो आपका फ्यूल यानी कि जो आपका नेचुरल गैस होगा वो, अब नेचुरल गैस कुछ भी हो सकता है,
सकता है सीएनजी, एलपीजी, जो भी है, जो अलग अलग तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है आज के डेट में नेचुरल गैस, वो हम लोग यूज करते हैं। तो ये होते हैं उसके नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में क्या है, फ्यूल हो जाएंगे। अब दूसरा एक और चीज है कि देखो फ्यूल कभी भी अकेला नहीं जलता है, उसके साथ में उसको एक और चीज की जरूरत है, वो है दोस्तों एयर, हवा। ठीक है, एयर जो होता है, हवा, उसको जरूरत होती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो बाइक होता है, बाइक में हम लोग पेट्रोल डालते हैं या फिर कार में पेट्रोल डालते हैं तो वो चलता है। तो सिर्फ पेट्रोल की वजह से चलता है क्या? नहीं दोस्तों, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि मैं खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, तो मुझे पता है ये क्यों चलता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है कि वहां पे जो हवा होता है ना, वो पास होने के लिए एक जगह बनाता है, जिसको आपको पता होगा कि बाइक्स में कार्बोरेटर होता है। आजकल तो MPFI आ गया है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। वो सब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सिर्फ पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। अगर आप हवा बंद कर दोगे ना, गाड़ी में हवा नहीं लगेगा, तो सिर्फ पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलेगी। पेट्रोल के साथ साथ हवा भी चाहिए। एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर होता है। ये किसी को भी आप पूछोगे, कोई भी एक्सपर्ट होगा उसको पूछना, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर होना चाहिए, तब जाके गाड़ी चलती है। तो सेम उसी प्रकार यहां पे भी जो हीट जनरेट होना चाहिए, यानी कि जो गैस है उसका जो प्रेशर जनरेट होना चाहिए, जो गैस का प्रेशर जलने के बाद, वो कैसे जनरेट होगा? बिकॉज ऑफ एयर। तो फ्यूल और एयर जो है ये दोनों साथ में जाते हैं। कहां पे जाते हैं? कंबशन चेंबर में। तो फ्यूल तो डायरेक्टली चले जाएगा, हम लोग डायरेक्ट फ्यूल टैंक रखेंगे, फ्यूल टैंक को सीधा सीधा पास कर देंगे किसमें? कंबशन चैम्बर। ये दिख रहा है आपको, कंबशन चेंबर है। एक तरीके से भट्टी होती है ना, भट्टी जिसमें आग लगता है, वैसे एक कंबशन चेंबर होता है जिसमें आग लगता है। तो कंबशन चेंबर है, तो उसमें यहां से फ्यूल चले जाएगा। दिख रहा है आपको, ये फ्यूल चला गया। एंड दूसरा जो चीज है हमारे लिए वो है कंप्रेशर। ये आपको दिख रहा है कंप्रेशर है, ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो चीज है वो क्या है? कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर क्या करता है? हवा को खींचता है, और हवा को खींचने के बाद यहां से इसको पास करेगा कहां पे? कंबशन चेंबर। तो अब ये जो कंबशन चेंबर है, इसमें क्या आ गया? फ्यूल भी आ गया यहां से, और यहां से क्या आ गया? एयर भी आ गया, यानी कंप्रेशर के हेल्प से एयर भी आ गया। अब यहां पे फ्यूल और एयर दोनों है, तो वहां पे होता है इग्निशन यानी कि उसमें आग लगेगा और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जो प्रेशर है वो जनरेट होगा। एंड जैसे ही वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होगा तो ये क्या रोटेट करेगा? इसको किसको रोटेट करेगा? गैस टरबाइन को रोटेट करेगा। और आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि ये जो टरबाइन है उसका नाम क्या है? गैस टरबाइन है। आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो हमारा इसके पहले के जो टॉपिक हमने पढ़े, क्या क्या पढ़े? स्टीम टरबाइन पढ़े, माफ कीजिएगा, थर्मल पावर प्लांट पढ़े और न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़े। तो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट दोनों ही प्लांट में हमारा स्टीम टरबाइन था, लेकिन यहां पे कौन सा टरबाइन है? गैस टरबाइन, क्योंकि यहां पे हम लोग गैस यूज कर रहे हैं इसको रोटेट करने के लिए, उसको घुमाने के लिए। तो यहां पे हम लोग उसको रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए हम लोग गैस टरबाइन जो यूज कर रहे हैं, इसके हेल्प से वो गैस टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स होंगे, ऑब्वियसली वो क्या होगा? रोटेट होगा। जैसे ही वो रोटेट होगा, देखो साइन दिखाया मैंने घूमने का, ये घूमने का क्या है? ये स्पिंडल है, ये पूरा एक स्पिंडल है शेप। ठीक है, तो ये घूम रहा है, तो घूमने के बाद कहां आएगा? ये जनरेटर के पास आएगा। जनरेटर के अंदर जैसे ही आएगा, तो आपको पता है जनरेटर में क्या होता है? कंडक्टर और मैग्नेट्स होते हैं जो आपस के अंदर क्रॉस में रोटेट होते हैं। जैसे ही वो रोटेट होंगे तो क्या बनाएंगे दोस्तों? बिजली बनाएंगे, यानी पावर को जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बनाएंगे, ठीक है, बिजली बनाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम लोग नेचुरल गैस तरीके से बिजली बना सकते हैं। क्या किया हमने? बस हमने फ्यूल यूज किया, जो भी नेचुरल गैस था उसको यूज किया, हवा यूज किया कंबशन चेंबर में, जिसके हेल्प से गैस टरबाइन रोटेट हुआ। गैस टरबाइन जैसे ही रोटेट होगा, जनरेटर हमारा क्या बना देगा? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको बना देगा। ठीक है, समझ में आया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना गया। अब एक और सवाल यहां पे है कि हमने जो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा था कि जो भी हीट था, जो भी जो चीज थी वो वापस से कलेक्ट की जा रही थी। तो यहां पे जो हॉट गैस होंगे, जो इसके अंदर गैस टरबाइन के अंदर जो गरम गरम गैस होंगे, उसको भी कहीं ना कहीं कलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पे देखो एक अलग से पाइपलाइन बनाया हुआ है जिसमें आपका एमिशन, यानी जो भी हॉट गैस निकल रहा है बाहर, जो निकल रहा है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको सही जगह पे भेजा जाता है। करेक्ट है। और इस तरीके से हमारा क्या होता है दोस्तों? पावर बनता है विद द हेल्प ऑफ दिस नेचुरल गैस। ये जो नेचुरल गैस है इसके हेल्प से बनता है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं ओवरऑल प्रोसेस आपको समझ में आ गया हो। देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ओके। अब इसके जो फ्लो चार्ट है उसके माध्यम से भी आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊं तो आपको अगर ध्यान होगा, यहां पे मैं साइड में बनाता हूं, ठीक है ना। अभी बोर्ड बड़ा हो गया है हमारा, तो हम लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये हमारा बड़ा बोर्ड है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने न्यू बोर्ड ले लिया आप लोग के डिमांड के लिए। वो बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ता था, लेकिन हमने अभी बड़ा बोर्ड ले लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हेल्प हो रहा होगा, अभी अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट के हिसाब से बात करूं तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड गैस यूज कर रहे हैं, यानी कि दबा हुआ। कंप्रेसर के हेल्प से हम लोग कॉम्प्रेस्ड जो गैस है उसको यूज कर रहे हैं। एंड जैसे ही वो कॉम्प्रेस गैस को हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि वो कॉम्प्रेस गैस जो अपना एनर्जी है किसको ट्रांसफर करेगा? वो ट्रांसफर करेगा किसको? कंबशन चेंबर को। तो यहां पे क्या आ जाएगा? फ्लो चार्ट के हिसाब से हम बात करेंगे तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? कंबशन चेंबर आ जाएगा, ठीक है ना। कंबशन चेंबर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, कंबशन चेंबर। तो कंबशन चेंबर में पास हो जाएगा। जैसे ही वो कंबशन चेंबर में पास करेगा एनर्जी को, कंबशन चेंबर किसको पास करेगा? ये गैस टरबाइन को पास करेगा। तो गैस टरबाइन आ जाएगा यहां पे, समझ लो इसके आगे, ठीक है ना। तो क्या आ गया? गैस टरबाइन आ गया। यानी कि अभी जो एनर्जी है
वो किसके पास आ गई, गैस टरबाइन के पास आ गई। एंड गैस टरबाइन किसको पास करेगा, ऑब्वियसली गैस टरबाइन पास करेगा जनरेटर को, यानी कि जो बिजली प्रोड्यूस करने का जो मशीन है, जनरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको पास करेगा। एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ईई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से फ्लोचार्ट आप बना सकते हैं, उसको आप सीधा भी बना सकते हो, टेढ़ा भी बना सकते हो। फ्लोचार्ट बनाने के लिए कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बस आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि सबसे पहले आपने यूज क्या किया, कंप्रेस गैस का यूज किया, नेचुरल गैस का यूज किया, वो उसको हम लोग ने पास किया कंबशन चेंबर के अंदर, फिर उसको पास किया हमने गैस टरबाइन के अंदर, फिर हम लोग जनरेटर, जब गैस टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर को पास करेगा, वो जनरेटर घूमेगा, जिसके वजह से हमें बिजली जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें यहां पे मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों, यहां पे आपको समझ में आ गया। और बहुत सारी चीजें हैं, अगर और थोड़ा सा आप देखोगे, अगर ध्यान देने की बात है यहां पे, थोड़ा सा एक और फ्लोचार्ट के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मार्कर में ले लेता हूं, एक सेकंड आप रुक जाओ। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, एक चीज और मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा आप ध्यान लगा दो। इसका काम खत्म हो गया तो इसका मैं मिटा रहा हूं यहां पे। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ, बहुत अच्छे से एक चीज और समझा रहा हूं कि देखो, हमें एक चीज पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना पड़ रहा था, हमें अपना कंप्रेस गैस यूज करना पड़ा था। तो मुझे एक बात बताओ कि वो जो कंप्रेस गैस जो था वो कंबशन चेंबर में जा रहा था, उसके पास कौन सा एनर्जी था, ऑब्वियसली उसके पास था केमिकल एनर्जी। यानी कि यहां पे कौन सा एनर्जी यूज हो रहा है, एक केमिकल एनर्जी जो है वो यूज हो रहा है। तो यहां पे केमिकल एनर्जी आ गया। अब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो केमिकल एनर्जी है वो एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और कौन से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों एक ट्रिमेंडस गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब वो भागने लगेगा। अब वो जो गैस है वो ट्रैवल करने लगेगा ना, जो यहां पे मैंने बनाया था डायग्राम, जो कंबशन चेंबर था, ठीक है ना, यहां पे कंबशन चेंबर्स के थ्रू गैस टरबाइन में जब जा रहा है तो यहां पे ऑलरेडी वो स्पीड में आ गया, वो जो गैस है वो ऑलरेडी स्पीड में आ गया, यानी कि उसके पास जो एनर्जी आ गई वो काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन वो किसके पास है, गैस के पास है। अब यही जो काइनेटिक एनर्जी है सेम किसके पास चली जाएगी, गैस टरबाइन के पास। यानी यही जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके पास चली गई, अभी गैस टरबाइन के पास चली जाएगी। और यही जो गैस टरबाइन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनली किस में चली जाएगी दोस्तों, यहां पे जनरेटर के पास चली जाएगी। और हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी, ऑब्वियसली हमें मिलेगी दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है पावर जनरेशन नेचुरल गैस का यूज करके, ये हम लोगों को समझ में आया। और आप अगर देखोगे हमारा ये जो पावर प्लांट है इसे बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आंध्र प्रदेश में आप देखोगे तो समारा कोटा, ठीक है ना, एक जगह का नाम है। फिर महाराष्ट्र में अंजन वेल करके एक जगह है। फिर दिल्ली में आप देखोगे बवान्ना करके एक जगह है। फिर कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में। तो ये सब जगह पे ना ये जो टाइप के पावर प्लांट है जो नेचुरल गैस का यूज करके पावर को जनरेट करते हैं, बिजली बनाते हैं, तो ये सब जगह पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हो या फिर पर्सनली खुद जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अलग से भी मिल जाएगी। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है पावर जनरेशन यूजिंग नेचुरल गैस, ये होता है समाप्त। और उम्मीद करता हूं कि जो तीनों तरीका हमने पढ़ लिया लेक्चर बाय लेक्चर, पहले थर्मल पावर प्लांट का देख लिया, दूसरा हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट का देख लिया, तीसरा हमने नेचुरल गैस तरीका यूज कर लिया। तो ये तीन तरीका है जो सबसे ज्यादा आज के डेट में यूज होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा यही तरीका यूज किया जाता है पावर को जनरेट करने के लिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर का नाम क्या है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। चैप्टर क्या है हमारा, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है। तो ये जो ग्रीन एनर्जी है यानी कि कहीं ना कहीं ये जो तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं आज के डेट में, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं क्या है, डिसएडवांटेज से भरा हुआ है। इसीलिए हम लोग फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने वाले हैं। तो जैसे कि आपका ये जो टॉपिक है नेचुरल गैस में, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर ले। अगर नॉर्मली आप बात करोगे तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ कि यार ये जो नेचुरल गैस का जो तरीका है इसमें क्या डिसएडवांटेज है, इसमें तो मुझे एडवांटेज नजर आता है। क्या, क्योंकि इसमें सिर्फ हॉट गैस यूज हो रहा है तो पॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, लेस पॉल्यूशन है। वी एग्री, हम एग्री करते हैं कि नेचुरल गैस तरीके का यूज करके अगर आप पावर बनाओगे तो पॉल्यूशन कम होगा। तो क्या सिर्फ पॉल्यूशन ही यहां पे चेक करना होता है कि नहीं, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो आप पॉल्यूशन को छोड़ो, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें। सबसे पहली बात यह है कि जो हम लोग यहाँ पे नेचुरल गैस जो यूज कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे नेचुरल जो गैस है हमारा, ये जो यूज कर रहे हैं एनजी, हमारा नेचुरल गैस जो यूज कर रहे हैं, ये बहुत प्रेजेंट है क्या, पूरी भरा हुआ है क्या हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में भरा पड़ा है क्या नेचुरल गैस, नहीं, ये बहुत ही लिमिटेड सोर्स है। जैसे कि पेट्रोल डीजल हमारे लिए लिमिटेड है, उसी प्रकार जो नेचुरल गैस भी होंगे ये भी हमारे लिए लिमिटेड है। तो इसको हम लोग ज्यादा देर तक या फिर ज्यादा सालों तक नहीं चला सकते, उसके रिप्लेसमेंट में हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए। तो थर्मल पावर प्लांट का देखा कि वो कोयले से चलता है, तो कोयला भी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। न्यूक्लियर पावर प्लांट का देखा वो भी न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, तो वो भी ज्यादा नहीं है, ये भी ज्यादा नहीं है। तो हमें कुछ और तरीका देखना पड़ेगा, यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमारा एक टॉपिक उसी के लिए यहां पे बनाया गया, तो वो टॉपिक न्यू हेडिंग है हमारा, उसको भी देख लो तो आज का टॉपिक फिर पूरा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक और छोटा सा टॉपिक है
जो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगा, तो उसको भी थोड़ा सा आज देख लो। आपका पूरा का पूरा आज लेक्चर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, एक न्यू टॉपिक अभी पढ़ाने जा रहा हूं आपको। चैप्टर कंटिन्यू हमारा, देखो बहुत बड़ा चैप्टर है तो टाइम भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखोगे, हर चीज आपको जो है दोस्तों आज के दिन क्लियर होकर मिल जाएगा। टेंशन बिल्कुल आपको लेना नहीं है, जब हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो एक नया हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। नया हेडिंग क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो क्या बोल रहा है मैंने, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट। थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अब ये जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट क्या है। तो जैसे मैंने आपको एक बात बताया कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तो बना रहे हैं, हम लोग बिजली जो है वो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन ये जो बिजली हम लोग बना रहे हैं, क्या ये सेफ तरीके से बना रहे हैं, मेरा आप लोग से सवाल है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट किया होगा। लेकिन देखो, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं या फिर साइंस के हिसाब से बात करूं कि आज के डेट में जो तरीका हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा जो है थर्मल पावर प्लांट या फिर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर जो नेचुरल गैस है, ये तीनों ही कंडीशन में हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ रूल्स को वायोलेट कर रहे हैं। कुछ तरीका हम लोग जो अपना रहे हैं वो गलत है। गलत इन द सेंस कि हमें आगे जाके तकलीफ होगा, किसी चीज से हमें पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, किसी चीज की अगर बात करें तो वो लिमिटेड है, उसको ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है जो हम लोग को कंसीडर करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूं, थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, थर्मल की बात करेंगे तो इसमें क्या यूज होता है, कोयला यूज होता है। अगर मैं बात करूं आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो उसमें क्या यूज होता है आपका न्यूक्लियर एलिमेंट्स यूज होता है। कौन कौन से न्यूक्लियर एलिमेंट्स यूज होते हैं, अगर हम बात करेंगे यूरेनियम यूज होता है, ठीक है। फिर आपका थोरियम यूज होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा प्लूटोनियम यूज होता है। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। और अगर तीसरा जो अभी हमने पढ़ा, क्या यूज किया, नेचुरल गैस। क्या पढ़ा हमने, नेचुरल गैस। ये जो नेचुरल गैस अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस में भी ऐसे बहुत सारी चीज आती है। एलपीजी आपका आ गया, पीएनजी आ गया, ठीक है ना, सीएनजी आ गया। ऐसे बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये जितने भी चीजें, इसके कहीं ना कहीं अलग अलग डिसएडवांटेजेस है, जैसा कि ऑलरेडी हर टाइम हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, खासकर कोल का, तो कोल क्या है, एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना। एक तरीके का कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फिर ये जो एलपीजी पीएनजी वगैरह यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है। तो सबसे पहले हम लोग फॉसिल फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये एक लिमिटेड सोर्स है, यानी कि अगर हम जमीन खोदते हैं तो हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है, चाहे वो हमारा कोल हो, चाहे वो हमारा सीएनजी पीएनजी एलपीजी मतलब नेचुरल गैस हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं जमीन खोदने के बाद ये सब मिलता है। तो क्या मुझे बताओ कि ये बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट में प्रेजेंट है क्या, नहीं। ये एक लिमिटेड सोर्स है जिसका हम लोग को यूज बड़े बड़े संभाल के करना है, बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि हमें पता है कि कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आएगा 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, कि ये खत्म हो जाएंगे, ये चीज खत्म हो जाएंगे। एक बूंद पेट्रोल का नहीं बचेगा, एक बूंद भी गैस का नहीं बचेगा, एक बूंद भी इसका नहीं बचेगा। तो क्या हम जो आज जैसे जिंदगी जी रहे, क्या 50 साल के बाद, 100 साल के बाद नहीं जी पाएंगे? बिल्कुल जी पाएंगे, बस उसके लिए हमें कुछ अलग मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर वही अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करो तो न्यूक्लियर एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जो है, तो क्या ये बहुत ही ज्यादा तादाद में प्रेजेंट है क्या? नहीं, बहुत कम तादाद में प्रेजेंट है। और इसके अलावा इसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे मैंने डिसएडवांटेज बताया था कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके यूज करना रेडिएशन को बुलावा देना, क्योंकि रेडिएशन बहुत होता है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो वेस्ट निकलता है उसको कहीं ना कहीं तो हम लोग डिस्पोज करेंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे ना। तो वो कहां जाएगा बेचारा, वो जहां पे भी जाएगा रेडिएशन को फैलाएगा, लोग बीमार पड़ेंगे, बहुत खतरनाक बीमारी हो जाएगी। तो ये सब चीज को भी ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो हम लोग को बताता है कि यार ये सब चीज हम लोग यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है, इसके अलावा भी अगर बात करूं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या क्या फैक्टर्स है? तो अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, कोल वगैरह हो गया, तो ये क्या करता है, कोल जब जलता है थर्मल एनर्जी के अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जब कोयला जलता है तो पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। तो यानी कि सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये लिमिटेड है, कि खत्म होने वाला है, प्रॉब्लम ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर इसका इस्तेमाल हम लोग आज के दिन करते हैं ज्यादा, तो ये पोल्यूशन को बुलावा देता है। कि कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके लिए बहुत सारी चीज जो है वो होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत बढ़ रहा है। तो इसका मेन कारण कौन है? एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज हम सबको पता है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री से,
फैक्ट्रीज है, गाड़ियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं चल रही है। और इसके साथ में अगर हम थर्मल पावर प्लांट जब चलाएंगे तो कोयले से जो चीजें निकलेगी वो बहुत खतरनाक होगी। तो हमारा इन्वायरमेंट में जब नाइट्रोजन और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जिसके वजह से दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका ओजोन लेयर का डिप्लीशन। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर कि ओजोन लेयर जो है O3 जिसको बोलते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेवल है, एक लेयर है गैस का, ओजोन का, O3 नाम का, ठीक है ना। O3 लिख देता हूं यहां पे मैं, O3 को बोलते हैं हम लोग ओजोन गैस, ओजोन गैस बोलते हैं। ये एक ऐसा गैस है जो हमें प्रोटेक्ट करता है सन के हार्मफुल रे से। जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, रेडिएशन जो आता है सन से हमें इंसानों की तरफ आता है, ठीक है ना, अर्थ के ऊपर, तो उसको वो बचाता है। कौन बचाता है? O3 लेयर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसको नुकसान पहुंचा रहा है और ये O3 को खत्म कर रहा है धीरे धीरे। जो गैस का लेयर है वो खत्म हो जाएगा तो हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा और हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। और साथ में आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से एक सबसे बड़ा खतरा यह है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े हमारे अर्थ के ऊपर ग्लेशियर्स है, अंटार्कटिका रीजन, आर्कटिक रीजन के ऊपर, तो वो जितने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और वो इतना बढ़ जाएगा एक समय के बाद कि वो जो ग्लेशियर्स है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। जब वो पूरी तरह पिघल जाएंगे या फिर मोर देन 50% भी पिघल गए तो हमारा अर्थ जो है पूरा पानी पानी हो जाएगा, सुनामी हर जगह आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा और हमारा अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो भी साथ में खत्म हो जाएंगे। ये चांसेस बता रहा हूं मैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम लोग को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमें कंट्रोल करने के लिए ये जो फैक्टर्स है, ये जो चीजें हैं, कोयला, थर्मल पावर प्लांट, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक सवाल ये भी आता है, क्या रिड्यूस कर देंगे तो बिजली कैसे बनाएंगे? देयर आर सम अदर मेथड्स आल्सो। इसके लिए तो हम लोग को पढ़ना है ना, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसके लिए तो पढ़ना है। तो यार देयर आर सो मेनी मेथड्स लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, लाइक टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइक सोलर एनर्जी, देयर आर सम अदर मेथड्स आल्सो। उसको फॉलो करेंगे। यार कितना सेफ है, क्लीन है और कभी जिंदगी में खत्म भी नहीं होगा। ना हवा बंद होगा, ना सनलाइट बंद होगा, ना आपका पानी बंद होगा। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये कुछ चीजें हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। और अगर थोड़ा सा मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं कि जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो यार ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से क्या होता है, कभी कभी अदर गैसेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारी डिसीजेस, बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को तो चलो ठीक है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड खाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है उसके आंखों में प्रॉब्लम हो जाए, आंख में इरिटेशन होने लगता है, जलन होने लगती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत सारी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, सांस लेने की दिक्कत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, जिसमें हम लोग का अस्थमा वगैरह भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। मैंने देखा है, नोटिस किया कि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जाता है वहां के लोगों को अक्सर ब्रीथिंग में, सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बीमारियां हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा बात करें, ये जो कोल हमने पढ़ा, ये जो एलपीजी पीएनजी पढ़ा, तो ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। और फॉसिल फ्यूल के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि ये लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इसको करोड़ों साल लग गए थे बनने में। एक पूरा स्टोरी है, बताया था ना मैंने कि यार ये फॉसिल फ्यूल जो बना था आज से करोड़ों साल पहले इसका प्रोसेस बनना शुरू हुआ था और आज वो कहीं ना कहीं जमीन में दफन है। बहुत सारे जो पेड़, बहुत सारे जो जानवर थे पुराने जमाने के, लाइक करोड़ों साल पहले वो दफन हो गए, तब जाके ये ऑयल में कन्वर्ट हुआ और ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो एक जमाना आएगा कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और हम इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें कुछ और तरीका यानी ग्रीन एनर्जी का रास्ता चूज करना ही पड़ेगा, तब जाके हम लोग सेफ भी रहेंगे, प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और हम फ्यूचर में बिजली भी फिर से बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। और यही सब चीज हम लोग को देखना है और इसके हिसाब से ही हम लोग को समझ में आता है दोस्तों कि किस प्रकार हम लोग ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ में हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको जनरेट भी कर सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक हमें जानबूझ के थोड़ा पढ़ना था। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का फिर लेक्चर इतना ही था। बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने देखा एक नया तरीका यानी कि नेचुरल गैस से हम लोग एनर्जी कैसे बना सकते हैं वो देखा, एंड साथ में मैंने आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के बारे में बताया, क्योंकि क्यों जरूरी है इन्वायरमेंट को बचाना और क्यों जरूरी है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जो मेथड्स है उसको फॉलो करना। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर इतना ही था और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा यानी इसके बाद का जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 6, उसके आगे के लेक्चर जितने भी आएंगे वो हमारे ग्रीन एनर्जी की तरफ वाले होंगे। यानी कि कुछ ऐसे मेथड देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले, फिर ऐसे कुछ देखेंगे टाइडल एनर्जी वाले, फिर ऐसे कुछ देखेंगे सोलर एनर्जी वाले कि इसका यूज करके हम लोग कैसे बिजली बना सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो जो भी अगला लेक्चर आएगा उसको बिल्कुल स्किप मत करना और बहुत ही अच्छे से देखना। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर फिर इसी के साथ समाप्त होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड उम्मीद करता हूं कि हर पॉइंट जो होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।
जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई फ्यूचर में वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।